नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। और हाँ, एक बार फिर से आपके भाई की सुबह सुबह वाली राम राम। हाँ, थोड़ा लेट हो गया है बट ठीक है, राम राम ले लो भाई, सुबह सुबह की सही राम राम। ठीक है दोस्तों, हाँ, एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपका मेडिकल जल्द ही होने वाला है, तो प्लीज़ कृपया आप इस समय बाइक से बचें। बाइक चलाने से आप बचो यार, साइकिल से जाओ, पैदल जाओ, मतलब तो मत जाओ यार, ना ज़रूरी हो तो, बट बाइक से बचो। क्योंकि अभी मेरे ग्रुप में मैं देख रहा था एक भाई, भाई ने मैसेज किया था कि वो 15 दिन पहले बाइक से गिर गया था और उसके बाद उसको कल कुत्ता भी काट लिया। अब बताओ, ये हालत है। अच्छा चलो, कम काटा भाई, मेरे तो एक दोस्त की कुत्ते ने पूरी अंगुली खा गई उसकी यार। कुत्ता वो सीढ़ी पे बैठा हुआ था, हम और वो दोस्त बेचारा जा रहा था मेरा, पता नहीं क्या कुत्ते के मन में आया, उठा फट से एक उंगली उसकी काट ली, पूरी अंगुली काट के अलग कर दी थी उसने। तो थोड़ा इन सब चीज़ों से भाई आप बचिए, दोनों तरह के कुत्तों से आप बचिए। एक कुत्ते जो मुंह से हकते हैं उनसे भी बच के रहो, और दूसरे कुत्ते जो होते हैं, जो असल में कुत्ते हैं, वफादार कुत्ते, थोड़ा उनसे भी आप दूरी बना के रखो। दूसरी चीज़, बाइक वाली प्रॉब्लम दोस्त होती है। आपको आपके ऊपर पूरी भरोसा है, मैं मानता हूँ आपको आपकी ड्राइविंग पर भरोसा है, बट सामने वाले की ड्राइविंग पे तो नहीं है ना। सामने वाले की गलती से भी अगर आप गिर जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका खो देते हो। इसलिए आप वहाँ भी आप बच के रहिए, छोड़ो, एवॉइड करो बाइक से चलना। साइकिल से जाओगे थोड़ा कम चोट लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तीसरी चीज़ एक और हमारे यहाँ दिक्कत होती है कि पटीदारी, जो लोग जानते हैं सर, पटीदारी, क्योंकि गांव में पटीदारी बहुत चलती है, और एक पटीदार दूसरे पटीदार से मैक्सिमम ये होता है कि थोड़ा जलते टाइप में है। बहुत सारे लोग ग्रुप में ये प्रॉब्लम बताते हैं, तो भाई थोड़ा सा इससे आप बच के रहिए। क्योंकि गाँव में अगर लड़ाई वड़ाई होती है ना, तो सबसे पहले नाम उसका लिखाएंगे जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है या पढ़ने में अच्छा है, या कहीं उसका सिलेक्शन कुछ हुआ होगा, तो उसका नाम सबसे पहले डालेंगे FIR में, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन में उसकी दिक्कत हो और उसकी नौकरी ना मिले। ये चीज़ें भी आप अवॉइड करिए। आप अगर आपकी पटदारी में ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ आप बाहर रहिए। आप 2 महीने 1 महीने जो भी समय बचा है आप बाहर गुजार लीजिए। ऐसी जगह नहीं जहाँ आप CCTV के नज़र में दिन में कम से कम एक बार तो आ ही जाते हैं। थोड़ा इन सब चीज़ों से बचिए। अगर कोई गाली दे भी दे रहा है ना, तो पार हो जाए मुस्कुरा के, क्योंकि सामने वाले की जली है भाई। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, थोड़ा सा मैं एक सलाह दे रहा हूँ, एक छोटे भाई की हैसियत से, बड़े भाई की, जो भी समझ लो, इतना आप मान के चलो। अब आते हैं मेडिकल पर। दोस्तों, मेडिकल की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा नहीं आज, मैं आपको चलो मेडिकल हाल से घुमा कर लेके आता हूँ। आप आंखें बंद करिए और आंखें बंद करिए, मतलब देखिए, बट आप मन में एक इमेज बनाते चलिए कि कैसे होता होगा, और आपको पूरी मेडिकल की प्रक्रिया में घुमा कर लाता हूँ। 2 मिनट लगेगा आपको, उसके बाद फिर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्त, थंबनेल में देख रहे हो कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, अंदर से जाने तक, बाहर से जाने का प्रोसेस। हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन का सोर्स बता देता हूँ। एक तो इसमें मेरी सुपर 30 वाले भाइयों ने बहुत मदद की। मैंने क्वेश्चन उन तक भेजे थे, तो उन्होंने उसके सारे क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि मैंने परसों कम्युनिटी पोस्ट डाला था, लगभग 100 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले थे। अब 100 प्रश्नों को मैंने उनको भेजा है, और उन भाइयों ने बड़े ही प्यार से 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने मुझे दे दिया है। और इस बारे में मेरी एक 2016 बैच के सब इंस्पेक्टर से भी बात हुई है, तो वहाँ से कुछ जानकारियाँ मिलके, सुपर 30 के हवाले से कुछ जानकारियाँ मिलके, कुल मिला जुला के आपके लिए मैंने एक बढ़िया कंटेंट तैयार किया हुआ है। ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे ज्ञानी की बात पर अब तक भरोसा करते आए हुए हैं। हाँ ठीक है दोस्त, चलो फिर शुरू करते हैं मेडिकल का प्रोसेस। सबसे पहले आपको DV का याद है, DV की प्रक्रिया। जैसे जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हुए थे, तो हम सब आराम से बैठे हुए थे, कोई पड़े हुए थे, अजीब अजीब बकैती चल रही थी। उस समय तो सारे 36,000 अपने आप को दरोगा मान के बैठे थे। कट ऑफ हम लोग खेल रहे थे, ये कट ऑफ जाएगा, वो कट ऑफ जाएगा, कम ना हो जाए कट ऑफ, ज़्यादा ना हो जाए कट ऑफ, याद है ना भाई? जिसका मतलब जितना क्वेश्चन रहता था उससे 2 क्वेश्चन कम पे वो कट ऑफ बता देता था। 120 वाला 118 बताता था, 125 वाला 123 बताता था, 140 वाले भी धुरंधर थे, लेकिन वो हमें मिले नहीं थे। हमारी मुलाकात सिर्फ 130-32 तक हुई थी। अच्छा दोस्तों, तो सबसे देखो, एसआई की जो शुरुआत हुई है, शुरुआत तो ऐसे हुई भाई, सबसे पहले 7.5 लाख लोगों में आपने फाइट किया, और आप 36,000 लोगों में आए। सबसे बड़ा पड़ाव वो था, वो आपने पार किया। फिर आया रनिंग में आपने मेहनत की, और रनिंग में भी आप लगभग 29,000 लोग पास हुए थे। ये आपके लाइफ का दूसरा पड़ाव पार हो गया था। उसके बाद सबसे बड़ा पड़ाव था फाइनल मेरिट में। फाइनल 9,534 में चयनित होना, ये आपके लिए तीसरा सबसे बड़ा पड़ाव था, और यहीं तक दिक्कत थी। अब ये जो चौथा पड़ाव है, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन, ये बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसमें 99.99% लोग आगे चले जाते हैं। बहुत मेजर दिक्कत होने पर भी आपको फेल किया जाता है, इसलिए क्योंकि आपको फेल करने के बाद सीटें वैकेंट चली जाती हैं। तो अब आप उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको जितना आप पहले लेते थे।
ठीक है, अब चलिए हम अपनी प्रक्रिया पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको याद है डीबी में हम लोग लाइन लगा के पहले बैठे हुए थे ज़मीन पे, उसके बाद फिर उठ के अंदर गए। अंदर जाने के बाद 4-4, 5-5 लोगों की टीम जो है बना के एक एक पैनल पे भेज दी गई थी। ठीक उसी तरीके से आपको 4-5 की टीम में डिवाइड करके आपको एक डॉक्टर पैनल के पास भेज दिया जाएगा। डॉक्टर साहब होते हैं, जो अपने यहाँ डॉक्टर साहब होते हैं वैसे ही डॉक्टर साहब रहेंगे, जैसा आपने अपने जिला अस्पताल में देखा होगा ऐसे यही सब डॉक्टर साहब रहते हैं, कोई आसमान से उतर के वहाँ पे नहीं आता है। अब ये है डॉक्टर साहब बीवी से झगड़ा करके ना आए हुए हों उस दिन, बाकी बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं। सबसे पहले आपकी हाइट चेकिंग होगी। हाइट आपकी एक बार मापी जा चुकी है, इसलिए हाइट में बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता है। मतलब कोई मुश्किल से ही एक आध लोग ऐसे होते हैं जो कि हाइट से बाहर होते हैं, अदरवाइज हाइट में कोई इशू आज तक नहीं सुनने में आया, क्योंकि हाइट आपकी एक बार पहले नप चुकी है। तो हाइट सबसे पहले आपकी चेक की जाती है। हाइट का पैमाना आपको पता है कि 168 होना चाहिए आपका। उसके बाद आते हैं वेट आपका चेक किया जाता है। मे बी वेट जब आपका चेक किया जाएगा, वेट का कोई पैमाना नहीं है, बहुत ज़्यादा कम वेट नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है, बाकी वेट में अभी आज तक कोई बाहर नहीं हुआ है। हाइट के बाद आपका वेट चेक कराया जाएगा। हमें लगता है तो आप लोग ओवर वेट हो गए होंगे अंडर वेट तो नहीं, मेरा तो मामला ख़राब हो गया भाई। रनिंग के टाइम पे एकदम फिट था, अभी फिर धीरे धीरे तोंद निकलनी शुरू हो गई। तो अंडर वेट तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, बट हाँ वेट भी दोबारा आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद आपकी चेस्ट चेक की जाएगी। चेस्ट का मेजरमेंट आपको पता है कि आपका 79 रहना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। तो ये चेस्ट नपती है। चेस्ट भी आप एक बार नपवा चुके होते हैं। हाँ, चेस्ट में कभी कभार कोई कम हो जाता है, बट चेस्ट से भी बाहर होते मैंने आज तक नहीं सुने हैं किसी को। मेरे चेस्ट से बाहर नहीं करते हैं। आपका चेस्ट आ ही जाता है अगर आपने एक बार नपाया तो। और चेस्ट बॉयज़ के लिए होता है, गर्ल्स का चेस्ट नहीं नपा जाता है। तो ये चेस्ट वाली बात हो गई। आगे आते हैं, फिर आपको एक हड्डी वाले डॉक्टर के पास लेके जाएगा। मतलब जो आप ये तीनों चीज़ें आपकी जो ये चीज़ें नपेंगी, ये आपका एक पीटीआई टीचर कोई होगा, वो ट्रेनिंग का टीचर होगा, वो नापेगा। उसके बाद फिर आपको हड्डी वाले डॉक्टर साहब के पास भेज दिया जाएगा। हड्डी वाले डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके फ्लैट फिट देखते हैं। फ्लैट फिट देखने के लिए उनको देखने से पता चल जाता है इसको है या नहीं है। अगर उनको शक होता है कि हाँ इसको फ्लैट फिट हो सकता है, तो वो आपको एक गीले बोरे पर खड़ा करेंगे। गीले बोरे पर आप खड़ा होगे, आपके पैरों में माटी लग जाएगी, पानी लग जाएगा। उसके बाद आपको फर्श पे चलाएंगे, तो आपके पैरों के जो निशान है वो ऐसे बनने चाहिए। अगर ऐसे नहीं बनते, ऐसे बनते हैं, तो फिर आपका फ्लैट फिट माना जाता है। और हाँ, फ्लैट फिट पे लोग बाहर होते हैं। लेकिन अभी फ्लैट फिट बचने का एक तरीका होता है कि कई लोग जो है कॉटन रुई को अपनी जहाँ पे आपका यहाँ पे लगा के फिर मोजे पहन लेते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत गैप बन जाता है, तो भी आप पार हो जाते हो। यानी अगर कुछ भी इसमें जैसे ये है, हल्का सा भी यहाँ पे गैप आपको मिल गया यहाँ पे, तो फिर आपको फ्लैट फिट नहीं माना जाता। कई बार वो लिटा के भी चेक करते हैं फ्लैट फिट, बट मोस्टली फ्लैट फिट लोगों को नहीं होता है। अगर किसी को है तो ये कॉटन वाला आप करके देख लो, हो सकता है कुछ ना कुछ रिलीफ आपको मिल जाए। फ्लैट फिट का ये माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका नौकनी चेक होता है। नौकनी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकनी के बारे में बहुत लोगों ने पूछा कि यार नौकनी कैसे चेक करेंगे, एंगल बनवा के चेक करेंगे क्या? देखो भाई, आर्मी की नहीं है मेडिकल, ये मेडिकल उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की है। तो आर्मी वाला मेडिकल आप दिमाग में न डाल के जाओ, बहुत नॉर्मल चेक होता है। पुलिस में ये पंजे आपके सटे रहते हैं। पुलिस में जितने लोगों ने चेक कराया है, आज तक कभी एंगल बनवा के उन्होंने नहीं देखा, सिर्फ पंजे सटा कर ही वो चेक करते हैं। बाकी अगर वी बनवाते भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपके गैप में से एक वो जो पटरी होती है, यहाँ से एक पटरी पार हो जाती है, ये पटरी सिर्फ एक पार हो जाए, यानी एक पतला सा पेपर भी पार हो जाता है, तो आपको नौकनी नहीं है। ये आपके नॉर्मल जो है घुटने हैं, ये आपके जो है ये बहुत ज़्यादा गैप वाला है। ये इसको जो है बोलेक्स बोला जाता है, एरो की तरह, धनुष की तरह आपके बन रहे हैं घुटने। और ये है आपकी नौकनी। तो अगर आपका पैर ऐसा दिख रहा है आपको कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो आपको नौकनी है, अदरवाइज आपको नौकनी नहीं है। आपको लगता होगा जब आप खुद नापोगे ना और खुद झुकोगे, थोड़ा सा गैप जो है कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप सीधा तन के खड़े हो और आप अपनी फ़ोटो किसी और भाई से खिंचवाओ, तो आपको दिखेगा। अगर आपको एक बार के बराबर भी यहाँ पे गैप मिल रहा है, तो आपको नौकनी नहीं है। दोस्त, नौकनी का ये होता है, कभी कभी अगर आपको हल्का फुल्का नौकनी है भी और वो डॉक्टर साहब आपको रीमेडिकल दे देते हैं, तो रीमेडिकल में आसानी से आप लोग पास हो जाएंगे। नौकनी के आधार पर रीमेडिकल मिलता है, बट नौकनी पे बाहर नहीं होते लोग, क्योंकि हल्का, अगर भाई अब ऐसा नौकनी है तो आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे। अगर ऐसा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हल्का भी गैप बन रहा है, यानी एक पेपर भी जा रही है उस बीच में से, तो आपको नौकनी नहीं है। ये आपके नौकनी की बात होती है। आप नौकनी से परेशान है तो लोग तकिया वकिया बांध के सोते हैं, ये भी कारगर है। कुछ लोगों को कारगर होता है, कुछ लोगों को नहीं करता है। आप ये काम कर सकते हो, बट मोस्टली ये है कि नौकनी जो है, नौकनी वाले को ऐसा होता है, अगर नौकनी आपको है तो तकिया वकिया कुछ नहीं होगा, आपके पैर ऐसे तिरछे होंगे नौकनी में,
ये चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी इस कंडीशन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। गैप थोड़ा बने या ज़्यादा बने, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं बनना चाहिए। यानी आप अगर सोच रहे हो कि उसमें से हाथी गुजर जाए तो उतना गैप नहीं चाहिए भाई, वो बोलेक्स हो जाएगा। आपका ये नॉर्मल पैर है, तो नौकनी में बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यार नेवी आर्मी नहीं है भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस है। मेडिकल हल्का होता है, यहाँ पे उतने लोग ही बुलाए जाते हैं जितनी उनके पास सीटें हैं। अगर मेडिकल में उनको छाटना होता 1.5 गुना 2 गुना बुलाते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोलेक्स ये एल्बो, देखो दोस्तों एल्बो जो है वो चेक नहीं होता है वहाँ पे। अगर डॉक्टर को शक होता है, जो हड्डी वाले डॉक्टर साहब हैं, अगर उनको शक होता है तो वो आपका हाथ सीधा करा के देख लेते हैं। नॉर्मली एल्बो चेक नहीं होता है। हाँ, डॉक्टर साहब का मूड है तो वो चेक कर देते हैं। और ये है, बाकी ये देखो आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, आप खुद लटका के देख लो। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होने चाहिए। ये देखो इतना ज़्यादा नहीं टेढ़ा होना चाहिए भाई। अगर यहाँ तक आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आता है, अब आपका हाथ ऐसे तिरछा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो वो बोलेक्स हो जाएगा। और मुझे लगता है ऐसा किसी का होता होगा, जब आप दोनों पंजे को सामने करेंगे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे सामने होता है ऐसे, तो आपकी कोहनियाँ यहाँ नहीं सटनी चाहिए। वो आप करके देख लो। बोलेक्स नॉर्मली चेक नहीं, तो ये एल्बो आपके नॉर्मली चेक नहीं होते हैं, तो उसको आप देख लेना। एल्बो ज़्यादातर चेक नहीं होते हैं आपके। आगे बढ़ते दोस्त। हाँ, ये हो गया इतने। इसके बाद हड्डी वाले डॉक्टर साहब का काम खत्म हो गया। इतना ही काम उनका रहता है। इतने में अगर डॉक्टर साहब आपके बढ़िया हैं, अब खुशी खुशी आए हैं, डॉक्टराइन ने उन्हें ज़्यादा तंग नहीं किया हुआ है, अच्छे से खाना वाना खिला के भेजा हुआ है, तो डॉक्टर साहब आपको कहीं भी रीमेडिकल नहीं देते हैं। वो बहुत छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर भी देते हैं। वो डॉक्टर साहब के मूड के ऊपर होता है। लेकिन अब डॉक्टर साहब अगर बीवी से झगड़ कर आए हैं तो आपको रीमेडिकल दे देते हैं। हाँ, रीमेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तब बड़ा पैनल होता है और तब मैक्सिमम लोग पास हो ही जाते हैं। मैंने कितनों को ऐसे देखा हुआ है जो कि रीमेडिकल के बाद कोर्ट से लड़कर आए हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। इसलिए मेडिकल में बहुत ज़्यादा सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। हड्डी वाले डॉक्टर साहब के पास आपका काम खत्म हो गया। अब आप वहाँ निकल जाएंगे वहाँ से आगे। अब आप आएंगे कान वाले डॉक्टर साहब के पास। उम्मीद करेंगे ऐसे खूबसूरत कोई डॉक्टर साहिबा मिल जाए, अपना भी मन लगा रहेगा। नॉर्मली हमें तो वही तोद वाले अंकल मिलते हैं। हालांकि हम भी तो ऐसे क्यूट नहीं है भाई। तो डॉक्टर साहब आएंगे जो कान वाले, अब ये देखो पता नहीं कहाँ से ये पिक मैंने लगा दी। तो जब कान वाले डॉक्टर साहब आएंगे तो जो भी हो, आप पहले यही मशीन से आपका चेक करेंगे कि आपके पर्दे फटे तो नहीं हैं। कान के पर्दे फटे नहीं होने चाहिए, इसलिए जो है अगर फटे हैं तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। आपको बाहर नहीं किया जाए, आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। तो कान के पर्दे तो नहीं फटे होने चाहिए, ठीक है। कान में अगर आपके पास ज़्यादा गंदगी है, वैक्स ज़्यादा है, खून जिसे बोलते हैं, तो भी आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है। इसलिए कान को साफ़ करके ही जाना है और बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं डालना है। आप अपने आप रुई से साफ़ कर सकते हैं या फिर कहीं साफ़ करवा सकते हैं, बट कान को साफ़ करके ही आपको जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गंदगी कान में ठीक नहीं है। नहीं तो आप एक काम करो यार, 1 रुपये की पर्ची कटा लो, कहीं अपने जिला अस्पताल आसपास होगा, कान चेक करवा लो उनसे। ये भी आप कर सकते हो। मैंने तो चेक कराया था, एक बहुत सुंदर डॉक्टर साहिब हैं मेरे यहाँ। मैं 2-3 बार चेक करा के आया। हम मुझसे पूछे भाई तुम्हारा मेडिकल होगा कि तुम रोज आके हमसे कान ही चेक कराओगे। हमने कहा डॉक्टर साहब जब तक मेडिकल नहीं होता आप चेक करते रहे, क्या जा रहा है। 1 रुपये की पर्ची तो हम कटा रहे हैं ना। तो वो भी देख सकते हैं आप जाके अपने जिले अस्पताल या कहीं भी लोकल हॉस्पिटल जो भी जहाँ पे कान के डॉक्टर हो, आप चेक करा सकते हैं। आपके कान में गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके पर्दे नहीं फटे होने चाहिए, बस। इससे ज़्यादा डॉक्टर साहब को कान में कुछ नहीं चाहिए। फिर एक वो चिमटी जैसा होता है, वो आपको बजाएंगे और बजा के बोलेंगे सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। एक आध बार ऐसा भी होता है कि वो गेम खेलते हैं, वो बजाते नहीं और आप बोलेंगे सुनाई दिया। अब आप घर से रट गए होंगे कि भाई चिमटी हाथ में लेते बजाएंगे और हमको बोलना है हाँ सुनाई दिया। ऐसा नहीं करना, वो एक आध बार नहीं भी बजाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि बजाया या नहीं बजाया। अगर सुनाई दे रहा है तो ही आपको बोलना है, अदरवाइज आपको नहीं बोलना है। ये होता है। तो ये आपके कान के टेस्ट होते हैं। कान के टेस्ट मुझे लगता है नॉर्मली कान वाले जिनके भी पर्दे नहीं फटे वो कान के टेस्ट में पास हो जाते हैं। रीमेडिकल अगर आपको गंदगी की वजह से मिल भी जाता है तो आप कान को साफ करा के दोबारा जाकर रीमेडिकल में भी आप पास हो सकते हैं। इसमें भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। हो गया कान का काम आपका तमाम। यानी 2 चीज़, कान के पर्दे ना फटे हों, कान गंदे ना हो, सुनाई देता हो, बस। तो अब आप जाएंगे आँख वाले डॉक्टर साहब के पास। आँख वाले डॉक्टर साहब जो हैं वो भी उम्मीद करेंगे कि वो भी अपने घर से झगड़ के ना ही आए हों, अच्छे मूड में हों, तो आपको आँख में भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली अगर आपकी आँखें अच्छी हैं तो। आई साइट जो कि मांगा जाता है 6/6 होना चाहिए आपके। 6/6 नॉर्मल आई साइट मांगी जाती है। मैं आप पहले आप देखो, तो पहले निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये आपका चेक होगा। यानी आपको एक कॉपी बहुत पास से पढ़वाएंगे कि पढ़ो ये क्या है, फिर दूर से आपको पढ़वाएंगे कि पढ़ो ये क्या है। यानी आपको निकट या दूर दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। ये आपकी चीज़ें देखेंगे वो। उसके बाद वो आपको ये ऐसे ही एक चार्ट होगा, चार्ट को पढ़वाएंगे। चार्ट को पढ़वाने से उनको जो है पता आई साइट के बारे में आइडिया होता है कि आई साइट क्या होता है, कितनी आई साइट है इसकी। देखो नॉर्मल आई साइट 6/6 मानी जाती है कि 6/6 होनी चाहिए। अगर आपकी एक आँख 6/6 है, दूसरी 6/9 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी एक 6/6 है,
दूसरी 6/9 है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं, तो भी आप पास कर दिए जाते हैं। एक 6/6 है, दूसरी 6/12 भी है, तो डॉक्टर के मूड के ऊपर होता है। अगर एक 6/6 है, एक 6/12 है, तो वो डॉक्टर साहब के ऊपर होता है। अगर डॉक्टर साहब चाहते हैं तो भी आपको पास कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट 6/6 6/9 तक चल सकता है। अगर 6/12 है या 6/12 से ऊपर है तो फिर वो डॉक्टर साहब के ऊपर होता है। कभी कभी इसमें रीमेडिकल दे देते हैं, कभी कभी अगर उनका मन अच्छा है, उनका आपका दिन अच्छा है, उनका मूड अच्छा है, तो आपको रीमेडिकल भी नहीं मिलता और आप वहाँ पे सुरक्षित ढंग से पास कर दिए जाते हैं। ये होता है आपके आई साइड की बात। तो 6/6 होना चाहिए मोस्टली, ये मस्ट है। अगर 6/6 नहीं है, 6/9 है तो भी चल सकता है, लेकिन 6/9 से ज़्यादा 6/12 पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 6/6 और एक 6/6 एक 6/12 है तो दोनों मिला के 6/9 हो जाता है, तो भी आप चल सकते हो। कुल मिला जुला के आँखों के मामले में अगर 6/6 या 6/9 नहीं है तो फिर आप डॉक्टर साहब के मूड के ऊपर है, वो आपको आगे भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते। कई बार ऐसा हुआ है वो आपको भेज देते हैं, नहीं तो आपको रीमेडिकल दे देते हैं। फिर रीमेडिकल में आपको टाइम मिलता है, आप प्रिपेयर करके फिर से आ सकते हो। जो भी आपको करवाना हो उसके लिए आपको मिलता है, टाइम मिलता है। मतलब ये है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर रीमेडिकल आपको आँख में मिल भी जाता है तो आप रीमेडिकल में भी पास होके आ सकते हो। ये रही दोस्तों आपकी आँखों की बात। आँखों में फिर अगला जो प्रोसेस आता है वो आता है कलर विजन का। कलर विजन की एक कॉपी होती है, उसमें कलर लिखे होते हैं, कलर्स में नंबर्स लिखे होते हैं। आपको नंबर पहचानना होता है। वो कोई भी पेज खोल के अपना चेक कर लेंगे कि आपको कलर विजन है या नहीं है। कलर विजन पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते डॉक्टर। अगर आपको कलर विजन है तो आपको बाहर करना ही पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो कलर विजन अगर आपको है तो फिर आप देख सकते हैं, उसके लिए आप कुछ भी कोई भी प्रोसेस हो आप कर सकते हैं, क्योंकि कलर विजन पे फिर वो डॉक्टर साहब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये होता है कलर विजन वाला प्रॉब्लम। वो चार्ट पढ़वाते हैं और वो वाले चार्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी वो चार्ट हमने डाल रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं कि आपको कलर विजन है या नहीं है, आप वो टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये था, यही है। आपकी आँख चेक होगी, उसके बाद फिर आप आराम से बाहर आएंगे, अपने कपड़े पहनेंगे और मुस्कुराते हुए कि हो गया हमारा मेडिकल हुआ संपन्न, जय राम जी की। जैसे आपको याद है डीवी वाले में सेम वैसे कि आप क्या पहले आप घुसेंगे फाइल लेके अपनी अंदर, आपका जो है हाइट वेट चेस्ट होगा, सीधी सी बात आप समझो। आप फाइल लेकर घुसे, आपका हाइट वेट चेस्ट हुआ बढ़िया। उसके बाद आप हड्डी वाले डॉक्टर साहब के गए, हड्डी वाले डॉक्टर साहब 2 मिनट में आपके फ्लैट फिट नॉक नी और देख लेंगे। और उनको जो है वो ये एल्बो नहीं देखनी होती है, अगर उनका मूड हुआ तो देखें, नहीं तो नहीं देखेंगे। आप वहाँ से निकल गए, फिर आगे आप जाओगे कान वाले डॉक्टर साहब का। तुरंत कान वाले डॉक्टर साहब 2 मिनट में आपके पर्दे चेक करेंगे, आपके सुनने की क्षमता चेक करेंगे। आप वहाँ से बाहर जाओगे, आप आँख वाले डॉक्टर साहब के पास जाओगे, वो आपके आई साइड कलर विजन चेक करेंगे, बस। उसके बाद आप बाहर। सिर्फ यही इतना होता है। अब इसके अलावा क्या प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं? ना भैया, नहीं चेक होते। इतना भी नहीं चेक करते वो। कोई बोले मुझे पाइल्स है, तो पाइल्स नहीं चेक करते वहाँ पे। पुलिस में प्राइवेट पार्ट्स आपके नहीं चेक होते, तो पुलिस में आपको इतनी समस्या नहीं लेने की जरूरत है। यूरिन, ब्लड, ये सब भैया ये सब भी नहीं चेक करते आपका। कोई पूछ रहा था ड्रग टेस्ट होता है, अबे ड्रग लेता है तो तू पुलिस में जाएगा? ड्रग वक्त कुछ नहीं टेस्ट होता, बट ड्रग लेके जाओगे तुम पुलिस में। यहाँ भाई एक बात बताओ, जितनी महंगी ड्रग्स आती है ना भाई, जिसकी हैसियत होगी ड्रग्स यूज करने की, वो पुलिस की नौकरी नहीं कर पाएगा। यहाँ गुटखा खाने के लिए जो है बच्चों को चंदा लेकर लगाना पड़ रहा है, और आप ड्रग्स की बात कर रहे हो। तो अक्स ड्रग्स जो भी है वो चीज़ें भी नहीं चेक होती है। ब्लड नहीं चेक होता, यूरिन नहीं चेक होता। बस ये जितना मैंने बोला, आप अंदर घुसे फाइल लेकर, हाइट वेट चेस्ट हुआ आपका, आप हड्डी वाले डॉक्टर साहब के गए, नॉकनी फ्लैट फुट और उन्होंने देखा, आप कान वाले डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सुनने की क्षमता और पर्दे चेक किए, आप आँख वाले डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने आई साइड कलर विजन चेक किया, बस काम खत्म। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनने के योग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अब रही बात आपके जो है रीमेडिकल की, तो अगर रीमेडिकल आपको मिल भी जाता है तो भी बहुत डरने वाली बात नहीं है। रीमेडिकल भी बच्चे पास हो जाया करते हैं, तो कोई दिक्कत में बहुत बड़ी बात नहीं है। आप प्री मेडिकल की प्रिपरेशन करके जा सकते हैं, वहाँ पे आप पास हो सकते हैं। और बाकी भी और बहुत सी चीज़ें जो कि यहाँ बताया नहीं जा सकता, तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लो कि आप अगर यहाँ पे हो तो 99.9% बच्चे पास होंगे। 1% बच्चा फेल होगा, जिसके एक उंगली कटी है भाई वो आप नहीं लिए जाओगे, कोई अंग कटा फटा है वो आप नहीं लिए जाओगे, आपके अंगूठे पर से आधी उंगली कट गई है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो डॉक्टर साहब के ऊपर है। तो ये सब चीज़, हाँ अगर आपकी कहीं हड्डी वड्डी टूटी फूटी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक्सरे वहाँ पे नहीं होता है। टूटी हड्डी अगर आपकी जुड़ गई है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला जुला के आपको दरोगा बनाया जा रहा है, न कि आप नेवी, आर्मी या एयरफोर्स में जा रहे हैं। आपको मेडिकल के लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा जो भी सब इंस्पेक्टर के मेडिकल में छठे होंगे उनके पास कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम से रही होंगी, बाकी आप मेडिकल से नहीं छटते। वहाँ पे जो फाइनल हो गया वो फाइनल हो गया।
इसलिए चिंता की बात नहीं। और मेडिकल डेट जो है मुझे लग रहा है सितंबर 2nd वीक, यानी 15 सितंबर से पहले आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा, तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं वो चार्ट डाल दूंगा, वो वाला चार्ट, जो चार्ट का रिवीजन वाला चार्ट मैं यहाँ पे डलवा दूंगा। आप उसको आके देख के अपना जो भी है रट सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उससे आप उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कलर रिवीजन की शंका है तो आप एक बार उसे देख लीजिए, तो आपकी शंका दूर हो जाएगी। ये भाई का चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही रहते हो। इतना सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अब जो भी क्वेश्चन बच गए हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उस पर मैं अलग से स्पेशल वीडियो लाऊंगा। और उसका आप एक काम करना, अलग से मेरे को एक मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे आप अलग से मुझे क्वेश्चंस भेज देना। मेडिकल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब मैं एक डॉक्यूमेंट्स पे लेके चला आऊँगा, वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस इसी के साथ ये एक बात आप ध्यान में रखिए, ट्रेनिंग तक आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा, और आप सबको ट्रेनिंग पर पहुँचाने के बाद ही इस चैनल का उद्देश्य पूरा होगा। फिर हम इस चैनल के लिए नए उद्देश्य की तलाश करेंगे। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।